दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल मिस्टर संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे हमारे क्लास 12 में हैं और जिनको 2026 बोर्ड एग्ज़ाम देना है, उनके लिए आज की ये वीडियो खासकर रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं, जिसका नाम है दशरथ का चरित्र चित्रण। और यह वीडियो उन छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट रहती है जो मेरठ ज़िले, आजमगढ़ ज़िले, हरदोई ज़िले, रायबरेली ज़िले, बस्ती, बांदा, बहराइच और हमीरपुर ज़िले में पढ़ते हैं। ये आपको जानना बेहद ज़रूरी रहता है। जो खंड काव्य होता है आपका, जो दशरथ का चरित्र चित्रण है, ये आपका ज़िले पे डिपेंड करता है गुरुजी। ये आपका ज़िले पे डिपेंड करता है, आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, ये आपका जो है ज़िले पे डिपेंड करता है। और जो कि मैंने बताया आपको, यूपी बोर्ड के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरठ, आजमगढ़, हरदोई, रायबरेली, बस्ती, बांदा, बहराइच, हमीरपुर ज़िले में पढ़ते हैं, उनके लिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और हर साल आता है। ऐसा नहीं कि 1-2 साल आए और फिर ठप हो जाए। ये आपका हर साल आता है। और कितने नंबर का? 5 नंबर में आता है। 5 नंबर में आता है। और इस तरीके से मैं आपको श्रवण कुमार का भी चरित्र चित्रण बताने वाला हूं। पहले हम दशरथ का कंप्लीट करेंगे, फिर आपका जो है किसका, श्रवण कुमार का कंप्लीट करेंगे, बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम किस बात पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है, ऐसे दिया रहेगा आपका, श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। इस प्रकार से आपका दिया रहेगा। वहाँ पे लिखना कैसे है आपको, सबसे पहले आपको लिखना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, रघुवंशी राजा अज के पुत्र दशरथ श्रवण कुमार खंड काव्य के आरंभ से अंत तक विद्यमान है। सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है, रघुवंशी राजा अज, अज जो है इनका वंश क्या था, तो आपको याद रखना है रघुवंश था इनका, जिनके पुत्र थे दशरथ। कौन थे गुरुजी? दशरथ। श्रवण कुमार खंड काव्य में आरंभ से अंत तक, यानी शुरू से लेकर और लास्ट तक इनकी ही कथा इसमें बताई गई है। और दशरथ की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। दशरथ की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली यहाँ पे आपको हेडिंग लगाना है क्या गुरुजी? सबसे पहली आपको हेडिंग लगाना है उत्तम कुलोत्पन्न। उत्तम कुलोत्पन्न, इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको लिखना है बोर्ड की कॉपी में। बिल्कुल जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ बिल्कुल इसी प्रकार से आपको लिखना है। इसी प्रकार से लिखना भी है आपको बोर्ड की कॉपी में। कहाँ गुरुजी? बोर्ड की कॉपी में आपको लिखना है। राजा दशरथ उत्तम कुलोत्पन्न है। राजा जो दशरथ हैं ये उत्तम कुलोत्पन्न हैं। इनका वंश इक्ष्वाकु नाम से प्रसिद्ध है। इनका जो वंश है रघुवंशी, यानी इनका जो वंश था क्या, इसका नाम था रघुवंश। इनका रघुवंश जो है इक्ष्वाकु नाम से प्रसिद्ध है। दशरथ के जो इतिहासकार हैं पूर्वज रहे हैं, दशरथ के जो इतिहासकार हैं वो पूर्वज रहे हैं। इन्हें अपने वंश पर गर्व है। दशरथ को अपने वंश पर जो है बहुत गर्व महसूस होता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला हेडिंग आपको लगाना है लोकप्रिय शासक। लोकप्रिय शासक, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला हेडिंग आपको लगाना है लोकप्रिय शासक। लिखना है आपको राजा दशरथ को प्रजा से बहुत प्रेम था। जो राजा दशरथ हैं अज के पुत्र, इन्हें अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था।
किसी से कोई घृणा नहीं करते, ना ही किसी को कभी जो है दुदकारते, और बहुत ही प्रेम के साथ अपनी प्रजा से अच्छा व्यवहार और संपन्न तरीके से रहते थे। इनके राज्य में सभी को न्याय मिलता था। इनके राज्य में कभी किसी को जो है भगाया नहीं जाता था और कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था। राजा जो दशरथ थे वो अपने राज्य में सभी के साथ न्यायपूर्वक कार्य और न्याय जो है मिलता था। ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, चोरी भी कहीं नहीं होती थी। इनके राज्य में इनकी जो प्रजा थी वहाँ पर जहाँ रहती थी या इनके राज्य में कहीं भी चोरी नहीं थी। कहीं भी चोरी तस्करी का कोई भी जो है बात नहीं होती थी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला हमारा यहाँ पे पॉइंट लगाना है आपको। अगला जो हेडिंग लगाना है, क्या लगाना है, धनु विद्या में निपुण। धनु विद्या में निपुण आपको हेडिंग लगाना है और लिखना है, कुमार दशरथ को धनु विद्या में निपुण और शब्दवेदी ज्ञान था। जो राजा दशरथ हैं इनको कुमार दशरथ के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें धनु विद्या में यानी कि जो धनुष बाण होता है उसमें जो है निपुण एकदम अच्छी तरीके से पूरा ज्ञान था, और इन्हें शब्द वेदी यानी कि शब्द के वेदों से भी ज्ञान इन्हें चलाना, जो बाण है चलाना आता था। ये भी आपको याद रखना है। और आखेट में इनकी क्या थी, विशेष रुचि थी। आखेट जो होता है इनकी विशेष रुचि थी इसमें, यानी बहुत अच्छी तरीके से उसको बहुत पसंद करते थे और जहाँ भी होया करता था वहाँ जो है ये जाया करते थे। ये भी आपको जानना बेहद ज़रूरी रहता है और इसको इस प्रकार से ही आपको कंप्लीट भी करना है। जिस प्रकार से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ बिल्कुल इसी प्रकार से कंप्लीट भी करना है। अगला हेडिंग आपको यहाँ पे लगाना है। अगला हेडिंग आ गया है, विनम्र एवं दयालु। क्या गुरुजी, विनम्र एवं दयालु। लिखा हुआ है, राजा दशरथ में तनिक भी अहंकार नहीं था। दूसरे का दुख देखकर वे बहुत अधिक व्याकुल हो जाते हैं। राजा दशरथ में तनिक भी अहंकार यानी कि ना ही वे किसी से अहंकार करते, ना ही वो अपने आप पे घमंड करते, और ना ही वो अपनी प्रजा में किसी से दुष्व्यवहार करते, और ना ही कभी किसी से जो है बुला भला कहते हैं। और यहाँ पे बहुत अधिक जो है, अगर उनकी प्रजा में कोई भी किसी के साथ दुर्व्यवहार या अहंकार जो है करता है तो वे दूसरों का जो दुख है उसको देखकर बहुत व्याकुल हो जाते थे। बहुत अधिक जो है क्या, व्याकुल हो जाते थे, यानी दुखी प्रभाव में चले जाते थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला हेडिंग आपको लगाना है। अगला हेडिंग लगाना है, आत्म तपस्वी। आत्म तपस्वी आपको हेडिंग लगाना है। उसमें लिखना है आपको, दशरथ न्यायप्रिय होने के साथ साथ आत्म तपस्वी भी थे। यानी कि दशरथ जो हैं वो न्यायप्रिय भी थे और उसके साथ साथ आत्म तपस्वी भी थी। यानी कि अपनी आत्मा को तन मन से जो है क्या करते थे, बहुत ही अच्छी तरीके से, ना ही एक वो कभी झूठ बोलते थे, ना ही चोरी करते थे, ना ही किसी के साथ दुष्व्यवहार, ना ही कोई गलत कार्य करते थे। तो ये अपनी आत्मा से जो है तपस्या भी करते थे, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और वे अपने अपराध को स्वयं आक्षम्य मानते थे। वे जो भी उनसे कोई अपराध हो जाता था, यानी कि अब वे अपने अपराध को स्वयं का क्या मानते थे, आक्षम्य मानते थे। इस प्रकार से आपको लिखना है गुरुजी। जिस प्रकार से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे आपको 6 से 7 हेडिंग बताई हैं, ये हेडिंग आपको लिखना बेहद ज़रूरी रहता है। अगर ये हेडिंग आप लिख देंगे, ये हेडिंग आप लिख देंगे तो आपका पूरे 5 का 5 नंबर गुरुजी मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। और जितने भी बच्चे हमारे यूपी बोर्ड के हैं और जिनको यहाँ पे देना है मेरठ, आजमगढ़, हरदोई, रायबरेली, बस्ती, बांदा, बहराइच, हमीरपुर ज़िले में पेपर, उनके लिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये आपको जानना बेहद ज़रूरी रहता है। अगला आपको हेडिंग लगाना है यहाँ पे, तेजस्वी। अगला आपको हेडिंग क्या लगाना है गुरुजी, तेजस्वी। इस प्रकार से आपको लिखना है। लिखना है आपको, दशरथ एक तेजस्वी राजकुमार हैं। दशरथ जो हैं एक तेजस्वी राजकुमार हैं। जब वह श्रवण कुमार के पास पहुँचते हैं तो वह अपने रूप से क्या होते हैं, प्रभावित हो उठते हैं। ये आपको याद रखना है। दशरथ जो है एक तेजस्वी राजकुमार हैं। वह बहुत जो है
यानी कि जब श्रवण कुमार के पास पहुंचते हैं तो वह अपने रूप से प्रभावित हो उठते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको लिखना है। और जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे आपको 6 से 7 हेडिंग बताई हैं, ये हेडिंग लिखना है और उसके बाद में आपको ये ऊपर भी लिखना है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि रघुवंशी राजा अज्ज के पुत्र दशरथ श्रवण कुमार खंड काव्य में आरंभ से लेकर अंत तक विद्यमान हैं और दशरथ की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यहाँ पे मैंने आपको कुल कितनी 6 हेडिंग बताई हैं। कितनी हेडिंग बताई हैं? कुल 6 हेडिंग मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं। और बिल्कुल इसी प्रकार से आपको लिखना भी है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में। बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में इसी प्रकार से बिल्कुल लिखना है आपको। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।